तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम आपको बतलाते हैं प्रतियोगिता में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका हल। जैसे कि पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी। इसमें हम जो है अपना समय बचाते हुए इस बात का पता लगाना है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी। तो इसके लिए आसान ट्रिक ये है कि इनके आपस में कंपेयर कर लें, एक दूसरे की तुलना कर लें। जैसे पहले इन 7/8 है और 13/16 है, इन दोनों को ले लें। तो आप देखें 16 और 7 की गुणा करें। 16 और 7 कितना होता है? 16 7 112 और 8 की और 13 की गुणा कर लेंगे। 13 8 104। अब इनमें कौन सा बड़ा है? 112 बड़ा है। हमें बड़े का पता लगाना है, इसमें जो है हमें बड़े भिन्न का पता लगाना है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब 7/8 ले लें। 7/8 तुलना करें अब 31/40। अब इनकी तुलना कर लें। अब 40 की और 7 की गुणा करें। 40 7 280 यानी 7 चौक 28, 280 आ गया। अब 8 की और 31 की गुणा कर लें। 8 का ना 8 और 8 दिया 24, ये 280 है, 248 है। तो 280 बड़ा है तो ये इससे छोटी है, इसे खत्म कर दें। अब फिर तुलना कर लें 7/8 कोमा 63/80, इनकी तुलना कर लें। अब गुणा करें आप इसकी 8 7 56 560, इसी गुणा करें। 8 दिया 24, 24 का 4 हाथ लगे 2 और 8 छंग 48 और 2 50। यह है 504, यह है 560। तो 560 काय का मान आया? 7/8 का। तो इसके अंदर जो है 7/8 जो भिन्न होगी वो सबसे बड़ी होगी, ये इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आता है कि 5 घंटिया क्रम से 6, 8, 12, 18 और 45 सेकंडों के अंतराल से बजती हैं। यदि ये पिरामिड एक साथ बजना आरंभ करें तो ये पुनः कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। तो ऐसी संख्याओं में हम जो है इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 6, 8, 12, 18 और 45, इनका आप एलसीएम निकालें। 2 से सबसे पहले काटें। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 नम 18, 45 नहीं कटता, ऐसे उतार लिया। फिर 2 से काट दें। 3 नहीं कटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 नहीं कटा, 45 नहीं कटा। फिर 2 से काटे। 3 नहीं कटा, 2 ही करना 2, 3 का 3, 9 का 9 और 45 का 45। अब आप 3 से काटें। 3 ही करना 3, 3 ही करना 3 और 3 तिया 9 और 3 ही करना 3 और 3 पंजे 15। फिर 3 से काटें। 3 ही करना 3 और 3 पंजे 15। अब 5 से काटें। 5 ही करना 5। अब इसका एलसीएम निकाल लें। इसका हमने एलसीएम निकाला, एल तो एलसीएम क्या आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, इन सबकी गुणा कर लेते हैं ना। गुणा 3 गुणा 3 और गुणा ये 5 बराबर क्या आता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और 24 तिया 72 और 72 पंजे 360 सेकंड। ये 360 सेकंड आएंगे। तो 360 सेकंड ये ऐसी संख्या होगी जो इन दी हुई संख्याओं से यानी 6, 8, 12, 18 और 45 से कट जाएगी। एलसीएम का मतलब भी होता है, एलसीएम का मतलब होता है वो दी हुई संख्याओं से कट जाता है। तो ये 360 सेकंड वो ऐसी संख्या है या ऐसी स्थिति है या वो ऐसी जगह है जहां सारी घंटियां इकट्ठी हो जाती हों या सारी संख्याएं इकट्ठी हो जाती हैं या सारी घंटी एक साथ बजती हों। मतलब एक ही है ना, जब सारी घंटियां जब सारी संख्याएं इकट्ठी हो जाएंगी या सारी घंटियां वहां इकट्ठी हो जाएंगी तो मतलब क्या हुआ? वो एक साथ आ गई, मतलब ये हुआ कि एक साथ बजने लगी। तो 360 सेकंड में वो घंटियां एक साथ बजेंगी। तो हम जानते हैं चूंकि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट जानते हैं आप, तो इसलिए 1 सेकंड बराबर, ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, हालांकि डायरेक्ट हो जाएगा
तो 360 में 6 मिनट बन जाएंगे। लेकिन आपको समझाने के लिए ये चीज बतलाई जा रही है, 1 सेकंड बराबर जब 1 का मान निकाला जाता है तो ये पहले पिछली संख्या इसके बटे बन जाती है, यानी 1/60 मिनट। तो इसलिए कितने सेकंड आपके पास हैं? आपके पास सेकंड है 360 सेकंड। तो 360 सेकंड बराबर जब 1 सेकंड में 1/60 मिनट है तो 360 में ज्यादा होंगे, और ज्यादा के लिए करते हैं हम गुणा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर 360 गुणा 1 का मान 1/60, और 0 से आप 0 काट दें और 6 छंग 36 काट दें, बराबर आप 6 मिनट ये आपके प्राप्त हो जाएंगे। यानी हर 6 मिनट में वो घंटे एक साथ बजेंगी। कब बजी थी? 7 बजे बजी थी। तो अब कब बजेंगी? जब 7 बजी थी तो 7:06 बजेंगी। तो अतः तीनों घंटियां 7:06 पर पुनः बजेंगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है, यदि 547.527 बटे 0.0082 बराबर x हो तो 54, 75, 27 बटे 82 का मान होगा। सबसे पहले आप लिखें 54 7.527 बटे 0.008 और 2। पॉइंट की संख्या पूरी करने के लिए क्या अंकों के बाद पॉइंट है? यहाँ पर ये 3 अंक के बाद है, क्या के बाद 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम इनको पूरा कर लेते हैं, जिधर भी आवश्यकता हो पॉइंट पूरा करने की। पॉइंट के जो स्थान होता है वो अंक पूरा करने की जिधर भी आवश्यकता पड़ती हो उधर आप 0 लगा लें। यहाँ 4 के बाद है तो यहाँ 3 के बाद है, यहाँ आप एक 0 लगा लें, बराबर x आपका ही। अब ये 4 के बाद ये, 4 के बाद ये है, पॉइंट से पॉइंट अब कट जाएगा। अब हमारा ये आ गया 54 7 52 70 और बटे आ गया हमारा भी खाली 82 बराबर x। सवाल में दिया है 54 75 27 बटे 82 का मान होगा। तो 54 75 27 यानी इसके अंदर जो है 54 75 27 इसके अंदर 0 फालतू है। यदि 0 इसके अंदर ना हो तो मान वही हो जाएगा। तो ये 0 क्या करें हम? इस 0 को इधर भेज दें। जब आप 0 की संख्या इधर भेजेंगे तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 54 75 27 गुणा 10 लिख सकते हैं, बटे 82 लिख सकते हैं, बराबर x। अब इस 10 को यदि यहां से हम हटा दें, यानी बराबर के बाद में भेजेंगे, तो यहाँ काय में है? यहाँ गुणा में है, तो वहाँ काय पहुंच जाएगा? भाग में पहुंच जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 54 75 27 बटे 82 बराबर x। जब यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर बराबर के बाद में भाग में पहुंच जाएगा x बटे 10। यही इसका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है 0.04 गुणा 0.0162 बराबर, यानी इसका उत्तर क्या होगा? तो आप सोल्व कर लें आसानी के साथ में। आप इन पॉइंटों से ना घबराएं। आप लिख सकते हैं 0.04 गुणा 0.01 और 6 और 2 बराबर क्या आएगा? आप इनको भूल जाएं। एक बार को इसमें पॉइंट है नहीं, तो आप जब पॉइंट नहीं है तो क्या संख्या बच जाती है? यहाँ 4 बच जाती है, यहाँ 162 बच जाती है। तो आप 4 से 162 को पहले गुणा कर लें, जैसे आप करते चले जाते हैं वैसे कर लें। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, 24 का 4, हाथ से लगे 2 और 4 का ना 4, 4 और 2 6। यदि इसमें पॉइंट ना होता इसका उत्तर जो है 648 हो जाता। लेकिन अगर पॉइंट है तो आप पॉइंट में क्या करते हैं? जब गुणा में पॉइंट आ जाता हो तो उसको देख लेते हैं, कैंग के बाद है दोनों स्थान देख लेते हैं, गुणज का भी और गुणनीय का भी। 1 2 3 4 के बाद तो ये है और 2 के बाद ये है, तो हम 6 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, यहाँ आपका पॉइंट लगा देंगे। ये जो इसका यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं बराबर 6.48 गुणा 10 की पावर -4। हम इसको ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम लिख सकते हैं कि दशमलव को हम यहां लाने के लिए 1 2 3 4 अंक यदि यहां आता है तो क्या अंक लग रहा है? 4 अंक इधर को बढ़ा। जब लेफ्ट साइड से राइट साइड को
दशमलव बढ़ाते हैं तो माइनस में घातें आती हैं, और जब राइट से लेफ्ट साइड को बढ़ाते हैं तो प्लस में घातें आती हैं। तो क्या अंक खसका? 1 2 3 4 अंक, तो इसलिए 10 के ऊपर माइनस की 4 घात आ गई। तो हम इसका आंसर ये लिख सकते हैं, इसका आंसर ये हो गया। और कहीं कहीं इसका आंसर ये भी हो सकता है, वो ऑप्शन देखेंगे, यदि ऑप्शन में ऐसा आ जाए तो आंसर इसका ये है, और अगर ऑप्शन में इस तरह से वो दे तो हम इसका आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर करेक्ट हैं। कहीं ऐसा पूछा जा सकता है तो कहीं ऐसा पूछा जा सकता है। तो आप अपने ऑप्शन को देखें, यदि इस लेवल का प्रश्न है तो उसका आंसर ये मान लेंगे, यदि ऐसा नहीं है तो आप उसको घातों में देख लेंगे, इस तरीके से इसका हल कर लेंगे। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 1.125 गुणा 10 की पावर के बराबर 0.001125 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हल करें। कैसे करेंगे देखिए आप, हम लिख लें इसको 1.125 गुणा 10 की पावर के बराबर 0.001125। अब इसको कैसे हल करें? अब इसको हल करने के लिए हम इसको कर सकते हैं, यानी कि 10 की पावर के बराबर, ये संख्या 0.125 कायम है, गुणा में है, तो हम इसको इधर ले जाए, अंकों में ले जाए तो क्या आएगा? 0.001125 और ये बटे, ये वाली संख्या कहाँ जाएगी? ये गुणा मत ही तो भाग में पहुंच जाएगी, तो बटे में आ जाएगी 1.125। इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे? हम देखेंगे सबसे पहले इसमें दशमलव के अंक के बाद 1 2 3 4 5 6, यानी अंश में जो है 6 अंक के बाद है, तो हम हर में गुणा करेंगे ऐसी संख्या से 1 के साथ जिसमें 6 जीरो हो। क्यों कि इस दशमलव की जगह पर 1 लिखो और बाकी जगह पर 0 लिखो। 1 2 3 4 5 6, जैसे आप जानते हैं दशमलव भिन्न की साधारण भिन्न बनाने में करते हैं ना हम, कि दशमलव के स्थान पर 1 लिखते हैं और बाकी जगह पर 0 लिखते हैं, तो क्या जाएंगे? 6 जीरो आ जाएंगे। गुणा ऊपर जो नीचे हरों में है इतने अंकों से ऊपर गुणा कर देंगे। कै अंक के बाद है? 3 अंक के बाद है, तो हम 1 2 और ये 3। अब 0 0 काट सकते हैं, 1 2 3 1 2 3, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। 10 की पावर के बराबर क्या आता है? यहां बचा हमारा 11.25 बटे, यहां है हमारा 11.25 गुणा 10 की पावर, हम इसको लिख सकते हैं 3। जीरो होते हैं वो 10 की पावर में लिखे जाएंगे। 3 जीरो है 10 की पावर 3, 4 जीरो होते हैं 10 की पावर 4। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। घातांक में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारा जो ये क्वेश्चन है वो घातांक में है, इसलिए हम इसको भी घातांक में लिख देंगे। अब ये 11.25 है, 11.25 है, आपस में कट जाएंगे। ऊपर क्या आ गया? 1 बचेगा, तो 10 की पावर के बराबर 1 बटे 10 की पावर 3, क्योंकि काटा है 11 21 11.25 से 11.25 ऐसे कट जाएगा, तो ऊपर 1 आ जाएगा ना, यहाँ 1 आ जाएगा, तो इसलिए 1 बटे 10 की पावर 3। अब हमारा जो पावर है 10 की पावर के जो है वो ऊपर है, ये नीचे है। हमें जो है इसको हल करने के लिए हम इसके हर एक से कर दें, यानी कि इसके हरों को जो है हर जो है समान कर दें। इसका हर क्या है? 1 है भाई, इसका हर क्या होगा? 1 होगा। इसका हर भी 1 कर दें। जब हर समान होंगे तो घातांक बराबर हो जाएंगी, तो हम इसके हर समान कर दें, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर के बराबर 10 की पावर -3। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो घातें नीचे प्लस की है तो ऊपर माइनस की हो जाएंगी। अब इसके जो आधार है वो दोनों का 1 हो गया। पावरों का आधार जो है, अब दोनों के पावरों का आधार क्या हुआ? 1 हो गया। तो के बराबर जब आधार 1 है तो घातें भी समान होती है। नियम है जब आधार 1 होगा तो घातें भी समान होंगी, तो इसलिए के बराबर -3, ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आता है 51 80 000 का साइंटिफिक मान बताओ। साइंटिफिक मान का मतलब होता है कि इसको जो है घातों के रूप में आप बतलाइए। तो हम इसको बतला सकते हैं आराम के साथ में। हमारे पास सवाल कितना है? 51
80, 0, 0, 0, 0 और 0। ये सवाल है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, घातों रूप में लिख लेंगे। सबसे पहले हम ये कर लेंगे 518 गुणा, ये कितने जीरो हैं? 6 जीरो हैं, तो हम इसको 10 की पावर 6 लिख सकते हैं, जैसे आप पहले से जानते हैं। हम इसको ऐसे लिख दें 5.18। अब क्या अंक हमने पॉइंट इधर खसकाया, 2 अंक खसकाया, तो जितने अंक खसकाते हैं उसको भी जो है पावर में लिख देते हैं 10 की पावर 2। मैंने बताया जब राइट से लेफ्ट में पॉइंट खसकाते हैं तो घाते प्लस में आती हैं, और जब लेफ्ट से राइट को खसकाते हैं तो घाते माइनस में आती हैं। तो 2 पॉइंट 2 स्थान खसका तो 10 की पावर 2 आ गई, गुणा 10 की पावर आपकी 6 पहले से है जो आपने पहले कर ली है। तो हमारा ये 5.18 गुणा, इन दोनों की गुणा करेंगे तो आप जानते हैं गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो 10 की पावर 6 रहा और 2 रहा 8, 10 की पावर 8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5.18 गुणा 10 की पावर 8। ये आपका साइंटिफिक मान हो जाएगा, यही आपका आंसर कहलाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है 0.8 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 0.0004। तो यहाँ क्या पूछ रहा, ये क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें करना है। तो हम सबसे पहले लिख लें कुछ माना क्वेश्चन मार्क बराबर x संख्या है, माना क्वेश्चन मार्क बराबर x संख्या है। तो हम लिख लें इसको 0.8 गुणा x बराबर 0.0004। तो x बराबर 0.0004 बटे, क्योंकि x के साथ यहां पर ये जो 0.8 है गुणा में है, तो अब ये जब बराबर के बाद में पहुंचेगा तो भाग में पहुंच जाएगा, जैसा पहले से जानते हैं। तो यहां पर 0.8, यहां क्या अंक के बाद है? पॉइंट 1 2 3 4 अंक के बाद है। क्या के बाद है? यहां 1 के बाद है। क्या अंक की कमी है? 3 अंकों की कमी है। तो जितने भी अंकों की कमी पड़ती हो उधर 0 बढ़ा लेते हैं, हर में पड़े हर में बढ़ा लेंगे, अंश में पड़े अंश में बढ़ा लेंगे। तो यहां पर भी हमने 4 अंक समान कर लिए। 4 अंक के बाद ये है, 4 अंक के बाद ये हो जाता है। यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि हमें इनके अंक समान करने हों, तो यदि जब आवश्यकता हो अंशों में 0 लगाने की तो आप अंशों में 0 लगा लें, और आवश्यकता हो आपकी हर में 0 लगाने की तो आप हर में 0 लगा लें। तो यहाँ पर अंशों में जो है 4 अंक के बाद है, हर में 1 अंक के बाद है, तो हमने हर में 3 अंक के बाद 3 0 लगा दिए, यानी इनके अंकों को समान कर दिया। दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो x बराबर यहां पर आया 4 और यहां पर आया हमारा 8000। 4 के ना 4 और 4 दूनी 8, ये 0 आ गया, बराबर हमारा आ गया 1/2000। तो x बराबर, ताकि क्योंकि सवाल हमारा पॉइंटों में है तो हम आंसर हुए पॉइंटों में लाएं। ये एक तरीका है कि हम आंसरों को पॉइंटों में लाएं। तो हम 2000 से इसको भाग कर दें, एक को भाग देंगे हम कहाँ से? 2000 से। 2000 आपने यहाँ लिखा, लगाया दशमलव, उतारा 0, नाते लगाया 0, उतारा 0, नाते लगाया 0, उतारा 0। ये 1000 है, ये 2000 है, तो नाते लगाया 0, उतारा 1 और 0। अब भाग देंगे, दे देंगे हम 2000 पंजे 10,000, 2000 पंजे 10,000। तो यहां पर हम इसको काट करके ये उत्तर हमारा क्या जाएगा? यहां जाएगा उत्तर हमारा 0.000 और ये 5, ये खत्म हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया? x बराबर आ गया 0.000 और ये 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। पाठ है 2.5 भाग 0.005 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको क्या करें हम? इसको एक आसान विधि ये है कि आप सबसे पहले इसको लिख लें कि 25/10। इसको जो है आप कहाँ में ले जाएं? साधारण भिन्न में ले जाएं। और साधारण भिन्न में बदलने के लिए बटों में दशमलव की जगह पर 1 और बाकी जगह 0 लिख लेते हैं, जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बतला रखा है। भाग यहाँ भी लिख दें आप 5 और बटे जहाँ दशमलव है 1, कितने अंक है? 1 2 3 4, 4 0 लगा लें। 5/1 के साथ 4 0, क्योंकि 1 2 3 4, इसमें क्या 0, इसमें क्या अंक थे? 1, तो 1 के साथ 1 0 लगा देता। हमने इसको भाग में ले गए।
अब यदि बटों के सवाल भाग में आ जाएं तो उनको गुणा में ले जाते हैं और जिस संख्या से भाग की जा रही है उसके हर और अंश बदल देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 25/10 और गुणा 10,000/5, 5 पंजे 25 और इससे एक जीरो काट दें, 5 पंजे 25। क्या गया हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ पर, इसकी आप गुणा कर लें, बराबर 5 0 0 5 0 0 5 0 0 और 5 गुना 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है ब्रैकेट 0.10/0.01 प्लस 0.01/0.10 को हल करना है। तो आइए इसको हल करते हैं, सवाल उतार लेते हैं। 0.10/0.01 प्लस 0.01/0.10। अब दोनों के बाद ये आपस में इसको काट दिया, ये दोनों के बाद है, ये भी दोनों के बाद काट दिया। क्या बचा यहाँ पर? यहाँ बचा हमारा 10/1 प्लस यहाँ बचा हमारा 1/10। इसका एलसीएम आ गया हमारा 10। तो 1 दशम 10 और 10 ढाई 100 प्लस 10 का ना 10 एक बार गया और 1 का ना 1 बराबर ये आ गया हमारा 101/10। 10 से भाग कर दी, 10 का ना 10 आया 1, नातेल आया 0, बचा 1 लगाया 10 मतलब और 10 का ना 10 बराबर 10.1, ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 625 गुणा 729 गुणा 28.9/81 गुणा 25 गुणा 1.7 को हल कीजिए, इसका उत्तर क्या आएगा। तो आराम से कैसे कर सकते हैं हम काट दें इसको, यह शुरू करते हैं आप 25 से काट दें। 6 से 25 आप जानते हैं 25 से 625 होते हैं, 25 बार चला जाएगा, इससे कट गया। ये 81 से काट सकते हैं आप 729 को, 81 नमा 729। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट ये है तो पॉइंट से पॉइंट काट दो। अब आप जो है इस 17 से 289 काट दें, 17 का ना 17 बचा आपका कितना यहाँ से 11, 17 का ना 17 बचा कितना आपका 11 बचा और 17 17 119 हमारा आया ये 25 गुणा 9 और गुणा 17। इसकी आप गुणा कर लेंगे तो इसी गुणा आपको प्राप्त होगी, यानी इनकी गुणा करेंगे आपस में तो आपकी प्राप्त होगी 3825, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर दोस्तों वीडियो वास्तव में पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों में साझा करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।